So hi, good evening everyone. Welcome to the third session of our basic or foundation course of tarot cards. So I hope you are enjoying and getting something. समझ आ रहा है आप लोगों को? आज मैंने वो एक प्रेडिक्शन की तरह भी भेजा था. So could you relate to that? आज का दिन आपका कुछ रिलेटेबल लगा उसके हिसाब से? ध्यान नहीं दिया आप लोगों ने. इसको रीड किया करो. इट्स गुड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग और उसमें समझ भी आएगा एंड ऑफ द डे अगर आज दिन में क्या रहा उस तरह का. सो यू विल फील रिलेट कर सकते हो उसको बेटर तरीके से. मैंने मेरे लिए जो गाइडेंस निकाला था ना वो रिलेट हुआ. वो रिलेट हुआ. हाँ, मतलब वैसे साथियान जी, कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ? Thank you so much. At all times when we are not speaking, I think it's better that we mute ourselves. Thank you so much. आपका रिलेट हुआ प्रिंसी, that's very good. Actually मैंने जनरल ही था because जितने सारे लोग होते हैं तो हम जनरल के हिसाब से जैसे करते हैं रीडिंग. The thought was for all the participants of the group. मॉर्निंग में मैं उठती हूँ ना तो पूजा करके मैं वो एक गाइडेंस कार्ड निकालती हूँ मेरे लिए क्या गाइडेंस. तो पेज ऑफ पेंटिकल्स आया था और उसके बाद सडनली 2-3 आवर्स के बाद 2-3 का जो अमाउंट था वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ. तो वो रिलेटेड नहीं आ रही है प्रिंसी. बैकग्राउंड नॉइज है थोड़ा आपके उसमें ना आवाज में. There is some background noise somehow. But मुझे समझ आ गया आप जो कह रहे हो, which is good. बाकी और किसी का कुछ relate हुआ? I sent a message in the morning. So Raghavendra ji, if you would like to share, like, were you able to relate to that message, or anybody else for that matter? I mean, I would not exactly say relate, but somewhere some decisions were taken. Okay. In terms of what needs to be done or how it needs to be done. Wonderful. And also got to attend one spiritual a function of one of my beloved gurus. Okay, nice. So that's actually one which happened. Message, yeah, the whole idea of reading that message and try to kind of relate it throughout your day. Consciously do it because I'll be doing it every day. So that conscious effort will help you to make your own understanding very, very clear. The whole idea is that, right? So yeah, we can, without going, like deviating from the lecture for today. So let's just come back what I'm going to discuss, because I think we were left with the code cards yesterday. All right, so I'll share that with you. हम वो 4 code cards करते हैं अभी Pentacle के. So yeah, आपको screen दिख रहा होगा अभी, right? हमारे जो cards थे हमने 10 तक कर लिया था. We could complete till this one. ये आया. So can you see this one? हमने यहाँ तक कर लिया था 10 of Pentacle, right? अब हम 11th कार्ड पे आ रहे हैं. 11th को हम 11 नहीं बोलते हैं, ऑब्वियसली हम पेज कहते हैं. जितने भी हमारे माइनर अरकानास हैं उसमें जब भी 11th कार्ड होगा, इधर वो पेज ऑफ पेंटिकल होगा या वो पेज ऑफ वॉन्ड्स होगा या पेज ऑफ सॉर्ड्स होगा या पेज ऑफ कप्स होगा.
सो हम 11th कार्ड को पेज कार्ड बोलते हैं। अब इस पिक्चर में अगर आप देखें आपको क्या नजर आ रहा है, क्या लग रहा है? इसका फर्स्ट लुक बहुत बैकग्राउंड नॉइज है, बहुत बैकग्राउंड नॉइज है, बिल्कुल नहीं समझ आ रहा कुछ। आप किसी कहीं ऐसी जगह पे हो जहाँ साउंड है पीछे? पॉसिबल है कि आप मूव कर सको वहां से? नो, I think I mean, she's traveling by a train or a metro. That's the reason. आपने ईयरफोन्स और कुछ एयरपॉड्स कुछ नहीं लगाया ना, दैट्स व्हाई इट्स इकोइंग। दैट्स एक्चुअली अ ग्रेट एफर्ट ऑफ यू कि आपने क्लास ज्वाइन किया है, बट वो ही थोड़ा साउंड आ रहा है, थोड़ा धीरे धीरे बताओ। आई जस्ट वांट यू टू से, अब बोलो। मैम वो उसने अपने पेंटिकल्स को पकड़ा, राइट, बहुत प्यार से और डिजायर से देख रहा है। ओके, जो भी उसके पास है वो बहुत खूबसूरत है और बहुत मतलब इसकी वैल्यू है, अपने डिजायर में खोया हुआ है। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। एनीबडी एल्स? शिवानी जी, आपको कुछ बोलना है? इस कार्ड को देख के आपको कुछ लग रहा है? Trying to get control of the situation. All right, okay, yeah. And I mean, having faith in whatever the person is trying to do. Right. And having control of the situation or the environment also, because looking at the background and giving a pleasant this one also to, I mean, a positive vibe as soon as a card is seen. Yeah, right, good interpretation. शिवानी जी, आप कुछ कह रहे थे? मैम जैसे ये अपनी बहुत मेहनत करके और कोई कीमती चीज लेके आगे बढ़ रहा है, उसको बहुत संभाल के इसने रखा है, राइट, ये लगता है मुझे। ठीक है, अब हम इनके पॉइंट्स की साइड आ जाते हैं। अच्छा, जब भी पेज का कार्ड आएगा ना, तो आपको लगेगा जो ह्यूमन फिगर इसमें दिख रहा है उसमें आपको बहुत सिमिलैरिटी नजर आएगी। जैसे अगर आप पेज का ये पेंटिकल है, सपोज मैं इसको नीचे जाके दूसरा वाला पेज आपको दिखाती हूँ, कप्स का है इसमें, आप एक बार देखना। और बाकी भी जो पेज के कार्ड्स और दूसरे वाले भी जो होते हैं, सो दे हैव सिमिलैरिटी इन द फिगर। जस्ट अ मोमेंट, जैसे ये आपको पेज कार्ड नजर आ रहा है, तो ये फिगर में सिमिलैरिटी है। दिस ह्यूमन बीइंग और दिस पर्सन और दिस इंडिविजुअल इज क्वाइट सिमिलर, जो पेंटिकल में है और कप में, और आगे आपको स्वॉर्ड्स और वॉन्ड्स में भी वैसा ही नजर आएगा सिमिलैरिटी। तो ये फिगर जो है, ये इसको हम एक प्रिंस के साथ एक्चुअली रिलेट करते हैं। सो दिस इज टू बी रिलेटेड लाइक अ प्रिंस, यू नो, फॉर मे बी, जैसे एक होता है कि एक जैसे मर्करी, अगर हम एस्ट्रोलॉजी में, यू नो, फॉर ऑल हु एक्चुअली यू नो कैन अंडरस्टैंड एस्ट्रोलॉजी, तो जब भी पेज का कार्ड आएगा आपको ये चीज, बट जैसे मर्करी इंटेलेक्ट होता है, सो हम बिल्कुल एग्जैक्ट भी नहीं बोल सकते। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ कि जैसे मर्करी प्लैनेट हम एस्ट्रोलॉजी में एक राजकुमार से रिलेट करते हैं, सो दिस पर्टिकुलर कार्ड ऑफ पेज इज रिलेटेड टू दैट राजकुमार, यू नो, दैट प्रिंस। सो एक यंग कोई पर्सन, कोई यूथ, या कोई ऐसा जो चाइल्ड लाइक है या यूथफुल है, इस तरह से वो पर्सनालिटी डिफाइन करते हैं पेज के कार्ड्स। जब भी पेज के कार्ड्स आएंगे तो ये पर्टिकुलर चीजें जो मैंने बोला है उसके साथ हम उसको रिलेट कर सकते हैं। एंड गोइंग बैक टू द पॉइंट्स, अब जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, एक स्टूडेंट है, रिसर्च, एनालाइजिंग स्टडी, a friend from the past comes back, old and valuable object, क्योंकि obviously पेंटिकल का कार्ड है तो इसका रीजन ये भी है ये लिखने का। हिस्ट्री, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी have an effect, be practical, be prosperous, be trusting and trustworthy। trusting and trustworthy जैसे आप सबने अभी बहुत अच्छे से मुझे बताया that this person is holding this pentacle very carefully, तो वो ट्रस्ट जो है उसका, या प्रोबेबली पेंटिकल का उस पे लाइक कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट या ट्रस्टवर्दीनेस दिखा रहा है ये कार्ड। सो इस कार्ड के बैकग्राउंड को भी अगर आप देखो, सो इट इज फाइन, इट इज ऑल ग्रीन एंड यू नो, जैसे वेजिटेटिव है, यहाँ पे कुछ कुछ यू नो निकल रहा है, इस तरह का कुछ
जैसे आप देख रहे हो वेजिटेशन है, ऐसा कोई डेड और ड्राई लैंड नहीं है, ये पीछे भी ये माउंटेन सा है, सो इट इज नॉट अ bad environment. The environment of the card is good. And if you can focus on the color, maybe a red color on his head, so sometimes it can be related with like like a hot headed person जिसको गुस्सा आता है, उस तरह से भी relate किया जा सकता है. एंड ऑफ कोर्स जैसे मैंने पेंटिकल का बताया कि मटीरियलिस्टिक चीजें जो हमारे माइंड में आएगा. अच्छा, आप लोग अपने अपने क्वेश्चंस लेके आए आज? सो आई होप एंड आई थिंक आई एम श्योर आपके पास क्वेश्चंस होंगे. नहीं, चलो कोई बात नहीं. हाँ जी, लाए शिवानी आप? यस मैम. ओके, सो टुवर्ड्स द एंड हम 10 मिनट उसमें करते हैं, चाहे हम जैसे जो भी टाइम रहेगा ना. सो कॉल टू 9 विल क्लोज, सो 10 मिनट्स बिफोर विल डू द क्वेश्चंस. ठीक है, तो अभी ये वाले कार्ड के बारे में या कोई और किसी को कुछ कहना है और कुछ ऐड करना चाहे अपना पर्सपेक्टिव, सो प्लीज आई वुड एक्चुअली लव दैट. या हाँ जी, who's that? मैम रेनू दिस साइड. या रेनू बोलिए. मैम ये एक्चुअली शायद 3rd क्लास है हमारे ना, और मैंने आपसे बात भी किया था कि मैं ट्रेवलिंग में थी 1st क्लास में और कल मेरी ठीक नहीं थी. तो मैं थोड़ा सा रिलेट कर पा रही हूँ इससे, लेकिन मुझे सिर्फ ये जानना था कि अभी तक जैसे आप करवाए हैं तो उसमें क्या किस तरीके से इनको क्लींस किया जाता है या किस तरीके से हैंडल किया जाता है या वो किस सब है तरीके से एक बार. हाँ, मैंने वो बताया था रेनू अपनी क्लासेस में. ऑब्वियसली वो रिकॉर्डिंग मैंने आपको जैसे बताया वो मिलेगी आपको जब हाँ वो लास्ट में मिलेगी ना मैम, तो इसलिए मुझे उसका पता नहीं चल रहा है कि डोंट वरी वो सारी चीजें जो है ना, जो भी कुछ ये कार्ड्स के लिए भी जैसे मैंने आपसे पूछा था ना, तो मैंने ये वाला खरीद लिया है. हाँ ठीक है, ये भी ठीक है. ठीक है मैम. तो हो आपको सकता है जैसे डाउट्स जब भी होते हैं, आप जो लास्ट क्लास भी हमारी रहेगी, मे बी हम उसको थोड़ा सा टाइम वाइज एक्सटेंड भी अगर करते हैं, मे बी बाय फ्यू मिनट्स और हाफ एन आवर टाइप, सो we'll just clear all the doubts. हम जैसे जो भी चीजें जिसकी मिस हो गई हैं वो कर सकते हैं. इसकी प्रेडिक्शन के लिए करने के लिए जैसे मैम इसको जब किया है तो फुल मून पे जिस दिन आपने बताया उस दिन फुल मून था, फर्स्ट डे जब अब था, तो अब इसको जैसे मैंने आज लिया है तो क्या इसको फुल मून पे करने के बाद ही इससे हम कर पाएंगे? आपने फुल मून में एनर्जाइज किया था इनको? नहीं अभी नहीं मैम, मैंने इसको आपने नहीं किया. कोई बात नहीं. आज अगर अभी आपने पैक खोला है, ये जब से आपके पैक खोला मैम. आपने हाथ में कार्ड्स लिए हैं? अभी लिए मैम. चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम. आज अभी आप क्लास का ये खत्म करके इवनिंग में जैसे वही एक क्लीन योर हैंड्स एंड फेस. मैं रेकी हीलर भी हूँ. दैट इज गुड. तो आपको तो एनर्जीज अच्छे से पता ही होगा, तो दैट इज समथिंग व्हिच यू अंडरस्टैंड. मेडिटेशन तो आप अपना हाँ, दैट इज वेरी गुड. आप इवनिंग में अभी जैसे रात को मतलब इवनिंग में ही कार्ड्स को टेम्पल में रख देना अपने, या जो भी आपका प्लेस ऑफ वर्शिप है, और उसको मॉर्निंग में बस यूज कर लेना. जो भी आपको एनर्जीज का आइडिया है, तो आपके जो भी मन में व्हाटएवर भाव यू हैव और व्हाटएवर द वे यू वांट देम टू गेट कनेक्टेड टू यू, आप वो एक थॉट लाके अपने कार्ड्स को वहां रख देना मंदिर में, क्योंकि फर्स्ट हैंड टच हुआ है आपका, तो आप आज रख दीजिए. सुबह आप जब भी उसको लेके अपना जैसे यूज करना है वैसे कर लीजिए. इसके बाद से जैसे आज से मैं इसको करूंगी मैम, उसके बाद से इसको किसी और के हाथ में नहीं देना है? हाँ, या जैसे बच्चे वगैरह टच ना करें? मेरे कार्ड्स को भी मेरे अलावा किसी ने कभी टच नहीं किया है. मतलब जो मेरा फर्स्ट पैक है मैं उसकी बात कर रही हूँ, इतने टाइम से है, बट मैं किसी को टच नहीं करने देती हूँ. ऑब्वियसली व्हेन यू हैव स्मॉलर किड्स एट होम दे माइट इंसिस्ट, तो आपको हैंडल करना है. मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं है. सो इट्स जस्ट दैट के वैसे हम होता है ना कि बच्चे भी अगर क्यूरियस है या कुछ है तो टच नहीं करने देना किसी को भी. तो अगर आपको लगता है कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, चाहे 15 दिन में या महीने में, आपको लगता है कि आप श्योर नहीं हो पा रहे अपनी रीडिंग्स में, या आप इस चीज से श्योर नहीं है कि जैसे कई बार होता है ना, मेरे को अपनी रीडिंग पे डाउट होने लग जाएगा. अगर मैं एक आंसर किसी को बताना चाह रही हूँ तो मैं एक हेजिटेशन में आ गई. मैं मीन्स लाइक एनीबडी वो हेजिटेशन फील कर पा रहे हैं कि मैं ये बताऊं या ये बताऊं या ये बताना चाहिए नहीं. तो देयर डाउट्स. When you feel those doubts, actually, that is the time to recharge your cards again. Okay. एक बार मतलब आपको इसको चार्ज करने के बाद ये तो क्योंकि हैंड हैंडलिंग हुई है ना अभी. जैसे मतलब आपका कितने लोगों के थ्रू ये कोरियर से आया होगा या जो भी आया है मैम. एग्जैक्टली, तो उसकी वजह से कर रहे हैं. बट अब कितना भी टाइम हो जाए, ऐसा कोई टाइम लिमिट डिफाइन नहीं है कि हम नेक्स्ट कब करें. जब आपको लगता है कि आपकी रीडिंग्स आपको खुद आप कन्विंस नहीं हो, यू आर फीलिंग के दैट यहाँ भी ठीक नहीं लग रहा है, मेरे को श्योर नहीं हो पाती मैं, जब भी कोई पूछता है, तो जब भी आपको लगे आप दोबारा कर दीजिए उसको.
और मैम नंबर ऑफ कार्ड्स का क्या है, जैसे आप मतलब आप जैसे हम सबके लिए प्रिडिक्शन में सुबह सिंगल कार्ड निकाल रहे हैं, तो कार्ड का कैसे है आप अपने लिए वो या हमने कवर भी किया है, बट मैं वैसे भी आपको बता देती हूँ और हम आगे भी कर लेंगे। जैसे कार्ड्स में रीडिंग के टाइम पे आप कितना भी नंबर ऑफ कार्ड्स ले सकते हो, 1 कार्ड, 2 कार्ड, 3 कार्ड्स, 4, 5 एंड गो ऑन। ऑब्वियसली अभी आप बिगिनर हो तो आप मिनिमम कार्ड से प्रैक्टिस करने लग जाओ, बट ये है कि इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है। बट हमारे कुछ जैसे कह सकते हो कि ट्रेडिशनल या पॉपुलर स्प्रेड्स होते हैं जो काफी वर्क करते हैं, जो काफी पॉपुलर, जिसके हिसाब से एक बिगिनर को बहुत अच्छे से समझ आ सकता है। सो यू नो लाइक जैसे अगर हम 3 कार्ड स्प्रेड की बात करते हैं, सो इट इज जनरली कंसिडर्ड एज पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। जैसे आपने 3 कार्ड्स खोल दिया तो पास्ट मतलब उसकी पास्ट में क्या प्रॉब्लम थी, प्रेजेंट में क्या चल रहा है और फ्यूचर में आप उसको क्या गाइड करोगे। सो इस तरह से होते हैं। जैसे अगर पॉजिटिव नेगेटिव का हम कुछ ले लें तो हम 2 कार्ड रीडिंग कर रहे हैं तो एक प्लस है, एक माइनस है, एक गुड है, एक बैड है, ऐसे करके आप अपने यू नो स्प्रेड्स भी बना सकते हैं। उसमें कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट जो पॉपुलर स्प्रेड्स है ऑफ कोर्स हम एक बार और देखेंगे, मैंने फर्स्ट क्लास में ब्रीफली शेयर किया था, तो हम इसको आगे भी एक बार ले लेंगे। बिकॉज अभी तो पर्पस है कि हम कार्ड्स अपने चारों क्लासेस में let us complete all the cards and towards the end I'll quickly discuss about it, because जो major इसकी study है ना, that goes in the advanced you know tarot card course which involves so many more things, you know, apart from जो basic cards होते हैं, वो बहुत सारी चीजें और होती है। So but of course I'll talk about those. तो इस कार्ड के बारे में किसी को कुछ बोलना है तो प्लीज बताइए। ओके मैम, थैंक यू। ओके, सो अंडरस्टैंडेबल। So, अब हम 11th कार्ड जो हमारा था हमारा हो गया। Now we are coming to the 12th one. So 12th card is not the 12 number, it is the Knight of Pentacles. So Knight का क्या मतलब होता है? What is the Knight? Knight. Warrior होता है। A knight is something like an authority. Correct. Or a person who has some power. Yes. So generally हम जैसे नाइट वर्ड आता है तो हम वॉरियर कहते हैं। जैसे अब कोलकाता नाइट राइडर्स है ना, मैच चल रहे हैं आजकल, तो मुझे एकदम वो याद आ गया। सो इट इज दैट वॉरियर, यू नो, यू रिप्रेजेंट अ नाइट एज अ वॉरियर। तो हम करेज तो इसमें लाएंगे ही, यू नो, व्हेन वी सी अ नाइट कार्ड, ईदर इफ इट इज ऑफ पेंटिकल और कप और wands और you know like swords, आपको एक करेज तो लाना ही है उसमें। आपको करेज एलिमेंट दिखेगा उसके अंदर, आपको वो एक फीलिंग आएगी उसको देख के। उसके अलावा जब हम अपने उस पिक्चर को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो उसमें आपको क्या नजर आ रहा है, यू नो, व्हाट एल्स यू कैन सी? ब्लैक हॉर्स है मैम। हाँ जी। It's like a old like an agricultural field or a fertile place where something farming or something like that can be done or is going on. ब्लैक हॉर्स के ऊपर है, इसलिए मैम शायद अपनी नेगेटिविटी पे या अपनी कुछ और बैड हैबिट्स के ऊपर कंट्रोल है, कुछ इस तरीके से। ब्लैक कलर का वैसे सिग्निफिकेंस आपने ठीक पकड़ा है, बट वो ब्लैक हॉर्स है तो मेरे ख्याल से उसमें जैसे ब्लैक हॉर्स का जनरली वैसे नहीं बोला जाता कि थोड़ा पावर ज्यादा लगता है, यू नो, देखने में ना, दैट पावरफुल है। तो किसी ऐसी पावरफुल चीज को एम्पावर किया हुआ है जो पर्सन भी उसमें पे बैठे हैं, सो दैट पर्सन इज एबल टू कंट्रोल दैट पावर। कुछ इस तरह की मुझे लगता है फीलिंग आ रही है इन दैट ब्लैक ऑल्सो। एंड जैसे कि अभी राघवेंद्र जी ने आई थिंक सजेस्ट जैसे बोला है इज इंटरप्रिटेशन दैट देयर इज अ फील्ड, बुलक कार्ट्स चल रहे हैं जो वहां पे काम हो रहा है, तो वो फील्ड्स पे कोई मेहनत भी कर रहा है एंड दिस पर्सन इज अबव दैट, यू नो, वो उसको एक गेंस की तरह एक पेंटिकल हाथ में मिला हुआ है और वो वॉरियर की तरह है। पिक्चर का डिस्क्रिप्शन में ये सब चीजें नोटिस हो रही हैं। अब अगर आप इनको पॉइंट्स की तरफ जाते हैं जो मैंने लेफ्ट साइड पे लिखा है, सो दैट इज एन एक्सपेंसिव और फॉरेन कार। ये एक लिटरल मीनिंग है। हम बहुत बार हमारे पास लिटरल मीनिंग्स होते हैं एंड रेनू व्हेन यू विल गो बैक टू द वीडियो, जब आप देखोगे तो मैंने इसके बारे में अपनी दोनों क्लासेस में काफी बात भी की है, हाउ वी एक्चुअली मेक प्रेडिक्शंस, एंड आई कीप टॉकिंग। बट अभी क्या है कि हमारे पास बहुत सारी चीजें करने के लिए, तो हम बहुत ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे, बट मैं यही बोलूंगी कि दैट यू
have to read your card based on your intuition. तो अगर हम ये लिटरल मीनिंग भी देख रहे हैं कि एक्सपेंसिव और फॉरेन कार है, ऑफ कोर्स आपको ये याद हो जाएगा करते करते, बट आपको उसके साथ बुकिश नहीं होना है, ठीक है. पब्लिशिंग है, आर्ट हिस्ट्री, एंटीक, इन्वेस्टमेंट, ओल्ड कंट्री स्टाइल, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसिव फर्नीचर एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर. अब ये लिटरल मीनिंग है क्योंकि कंप्यूटर तो इसमें नजर नहीं आ रहा हमें, ना इसमें हमें कोई कार नजर आ रही है. ऑफ कोर्स घोड़ा है तो पुराने जमाने में मेरी घोड़ा आज की गाड़ी से रिलेट किया जा सकता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट these are the literal meanings which you will actually remember over a period of time when you will start doing the readings. but आप पिक्चर में टेम्परामेंट ऑफ द पर्सन जो सामने है और जो उसके माइंड में चल रहा है, जो उसके हार्ट में चल रहा है, उसको आराम से क्लियरली समझ सकते हो. what all is there inside that person's heart or mind, or you know what can come out as a question's answer, ये सब इसमें नजर आएगा आपको. एंड एज आई ऑलवेज से, एंड आई जस्ट मेंशन, अपनी इंट्यूशन पे बेस करना सब चीजें. लिटरल मीनिंग्स तो है ही, बट अपने इंट्यूशन पे बेस करने हैं हमको चीजें. और जो हमारा एडवांस्ड कोर्स रहता है उसके अंदर आई एम्फसाइज ऑन सम कीवर्ड्स, मतलब उसमें एक थोड़ा सा एक लेक्चर होता है जो कीवर्ड्स पे होता है, तो वो करने से हमें थोड़ा और मेमोरी में इजी हो जाता है. एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू द नाइट ऑफ पेंटिकल्स? नथिंग? एनी शेयरिंग जो आप बताना चाहे इसके बारे में कुछ? It's like the person is trying to have control and power of the situation, horsepower. Yeah, right. So we'll move to the next one. I would like to cover आज मैं एक और जो है आपका आफ्टर पेंटिकल्स में एक और जो हमारा है सूट का, मतलब जो भी उसमें लेना चाहूंगी, तो देखते हैं थोड़ा जितना कवर हो पाए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, एंड एट द सेम टाइम एवरीवन शुड बी क्लियर आल्सो, देयर इज नो हरी. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गया. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हमारा कौन से नेक्स्ट कार्ड है, जो अगेन नंबर कार्ड नहीं है बट क्वीन, हम क्वीन कहते हैं उसको. सो अब इसको देख के, पिक्चर को देख के ही आपको नजर आ रहा है कि बहुत पॉजिटिव सा है एनवायरनमेंट, बहुत जैसे एक प्रोडक्टिव सा एनवायरनमेंट, पॉजिटिव सा एनवायरनमेंट, हैप्पी एनवायरनमेंट, ऐसा लग रहा है इसको देख के. एंड बहुत संभाल के इन्होंने पेंटिकल पकड़ा हुआ है हाथ में, इस वुमन फिगर. एंड मेरी सिंस यू आर नॉट हियर एंड इट विल बी इजी फॉर यू टू इंटरप्रेट, ये एक सेंटेंस में यहाँ दोबारा रीड, मतलब दोबारा बोलना चाहूंगी, जो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि जो भी हमारे को ह्यूमन फिगर नजर आ रहा है, चाहे वो लड़की नजर आ रही है, लड़का नजर आ रहा है, या दोनों नजर आ रहे हैं, आप उसको जेंडर से रिलेट नहीं करोगे. अगर कोई मेल पर्सन आता है और यही कार्ड नजर आ जाता है आपको, तो वो उस इंसान से रिलेटेड ही कार्ड है जो सामने बैठा है, या जो भी उसके क्वेश्चन है उससे रिलेटेड है. उसमें मेल फिगर या फीमेल फिगर का रिलेशनशिप वैसे आ सकता है कि अगर उसका कोई क्वेश्चन है तो आप प्रोबेबली ये बोल सकते हो कि देयर इज सम वुमन इन्फ्लुएंसिंग दिस थिंग और दैट थिंग, कुछ भी इस तरह का. तो आप इस चीज से मत डाउट करना कि अगर किसी ने बोला है कि कोई मेल पर्सन आया और उसने बोला कि मेरे फाइनेंसेस कैसे हैं अभी या कैसे रहेंगे, तो आपने बोला आप अपने फाइनेंसेस संभाल सकते हो, तो उस टाइम पे आप अपने फाइनेंसेस संभाल सकते हो में वो आप ये लेडी हो सकती है. यू गेटिंग मी? तो जरूरी नहीं है कि लेडी है तो वो मेल के साथ हम रिलेट नहीं कर सकते. उसने क्वेश्चन पूछा है तो ये लेडी फिगर उसके साथ रिलेट हो सकता है. अब हम इधर पॉइंट्स पे आ जाते हैं. सो यू कैन जस्ट टेक अप ईच एंड एवरी वन. नर्चरिंग, काइंड हार्टेड इसलिए क्योंकि बहुत केयरफुली पकड़ा है. डाउन टू अर्थ, क्योंकि देखिए आप इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, तो शी इज लुकिंग लाइक वेरी ग्राउंडेड एंड लाइक इन स्पाइट ऑफ दिस रॉयल्टी, जैसे एक सिंहासन पे कोई बैठा हुआ है और रॉयल्टी दिख रही है, उसके बावजूद वो ग्राउंडेड लग रही हैं जो बैठी हुई हैं इस पे. रिसोर्सफुलनेस इसलिए, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, देयर इज अ कॉल एक्चुअली. जस्ट yeah, sorry about that. Okay. Got it?
So can you hear me now? Can you hear me? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yeah. So अभी क्या है कि जैसे मैंने बताया कि आपको ये रिसोर्सफुलनेस नजर आ रहा है, ट्रस्ट वर्दी अगेन, क्योंकि वो उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ है, सो एक ट्रस्ट दिख रहा है. रीडिंग अ बुक, रीडिंग अ बुक अगेन अ लिटरल मीनिंग, क्योंकि बुक नहीं है, बट अगर आप पेंटिकल को मे बी उस पोजीशन को देखो तो रीड बुक करने में ऐसा होता है, सो ऑब्वियसली उस तरह से रिलेट कर सकते हो. एंड एक्ट्रेस भी एक लिटरल मीनिंग है, बट एक्ट्रेस शायद वो गेटअप से रिलेटेड या कुछ करके उन्होंने लिटरल मीनिंग बना दिया है. बिजनेस वुमन, बिजनेस वुमन इसलिए क्योंकि लेडी फिगर भी नजर आ रही है, और वो पेंटिकल क्योंकि मटेरियलिस्टिक चीजों से रिलेटेड है, तो बिजनेस करने वाला कोई पर्सन हो सकता है. अच्छा, इसके बाद ना आप ये चीजें जो आसपास के एनवायरनमेंट में भी, जैसे अगर इनके आप अगर सीट को देखो, ये जो इनका जहाँ पे ये बैठे हुए हैं, इसमें भी देखिए कि बुल काइंड ऑफ फेस है. ठीक है, यहाँ पे भी कुछ इसके साइड में बना हुआ है. ये सारे एलिमेंट्स भी अगर ध्यान जाता है नोटिस हो सकते हैं. ये जो फ्रूट्स नजर आ रहे हैं, इसमें ये फ्रूट्स नजर आ रहे हैं इसमें. तो मैम उसका जो थ्रोन है वो भी मैटर करता है, जो थ्रोन पे बैठी है वो. हाँ जी, मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही थी. थ्रोन पे बैठे है ना वो, राइट. थ्रोन भी मैटर करता है ना कि वो. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, राइट राइट राइट. कोई और पॉइंट किसी के दिमाग में आ रहा है, कोई इस पिक्चर को देख के वो आप बोल सकते हो. जस्ट आस्क मी दैट. ये इंडिपेंडेंट है, मतलब वो राइट, इंडिपेंडेंट भी है. कोई और कुछ आ रहा है, बताना चाह रहे हैं? Relaxed, calm and composed. चलो ऐसा कर सकते हैं कि हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं किसी का, एंड वी कैन प्रॉब्ली ट्राई टू रिलेट विद दिस कार्ड, या अगले वाले में करना चाहोगे? कोई क्वेश्चन किसी का रेडी है अभी? करियर. आप कितनी देर में पहुंच जाओगे प्रिंसी अपने डेस्टिनेशन पे? मैम अब भी पहुंच गए आप. चलो सेटल हो जाओ, फिर हम क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि फिर वो आप इंटरेक्ट कर सकते हो. ठीक है, हम नेक्स्ट ले लेते हैं अभी कार्ड. सो आई होप क्वीन ऑफ पेंटिकल के बारे में किसी को कुछ नहीं पूछना है, नहीं बताना है. किंग पे आ जाते हैं. अब किंग में भी देखो, अब एक पॉजिटिविटी नजर आ रही है. जो इसने रोब पहना हुआ है, इस पे भी जैसे ये फ्रूट्स और ये सब ग्रेप्स जैसा कुछ कुछ नजर आ रहा है. इसका जो ये पीछे जो सीट है जहाँ पे ये बैठे हुए हैं, सिंहासन, सो इट हैज टू प्रोटेक्टिव काइंड ऑफ बुल्स. सो आप उनको बुल का प्रोटेक्शन जैसे है वो उस तरह से रिलेट कर सकते हो कि उनको बैक से प्रोटेक्शन मिल रहा है, उस तरह का कुछ. यहाँ नीचे भी इस तरह से एक फिगर नजर आ रहा है, एनिमल फिगर. उसके पीछे का एनवायरनमेंट एक सिटी का है. ठीक है, ऑफ कोर्स हाथ में पेंटिकल है, मतलब पैसा उसके हाथ में संभाला हुआ है. सो हम पॉइंट्स पे अगर रिलेट करते हैं, एंटरप्राइजिंग, अडेप्ट, विच इज निपुण, मीन्स पूरी तरह से वो काम करने में सक्षम टाइप पर्सन है. रिलायबल, सपोर्टिंग, स्टडी, wealthy man, business advisor, a stubborn man, setting his own ways, actually a controlling man. तो ये सारे पॉइंट्स इस पिक्चर को देख के लग रहा है, जैसे आप अगर इनका फेस का एक्सप्रेशन भी देखोगे तो एक्सप्रेशन इस तरह का आपको नहीं लग रहा देख के कि वो just feeling very like proud of whatever he is holding and his position and his status. He's in deep thinking. He's in deep thinking. हाँ जी शरद जी. Ma'am, he is in deep thinking. I'm sorry, I can't hear you. He is in deep thinking. Yes. He is in deep thinking, can be possible reason. And जैसे मैंने बोला ये कंट्रोलिंग मैन उस तरह का, तो एक होता है ना वो प्राइड की फीलिंग जब हम कंट्रोल करते हैं किसी चीज को, उस तरह का भी. एंड ऑफ कोर्स डीप थिंकिंग भी आ सकती है डेफिनेटली. कुछ और एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दीज पॉइंट्स? वो उसके पास जो भी अबंडेंस है उसकी मेहनत से उसको मिला है, तो वो चीज का उसको प्राउड है. राइट. डोमिनेटिंग मैम, जिस तरीके से पैर वगैरह उस पे रखा है, आई थिंक डोमिनेटिंग नेचर को शो करता है. बिल्कुल पैर का स्टाइल जो है, बिल्कुल बहुत अच्छा नोटिस किया आपने ये.
being a king, having authority, control. Yeah. And जैसे हम कंट्रोल का देखते हैं तो देख इसके हाथ में जैसे there's a wand kind of thing, you know, जैसे Right हम hand. हाँ उससे भी एक थोड़ा सा you know एक ज्यादा impression उस तरह का that person is you know like kind of tame करने वाला you know in a way, ऐसा कुछ लगता है इधर देखकर. All right, so anything else? Yeah. उसके थ्रोन पे वो ये है एनिमल का साइन. ये वाला ना. ये थ्रोन पे वो प्रोटेक्टेड है. हाँ प्रोटेक्टेड है. ये यही चीज जैसे मैंने बोला, और यहाँ पे भी नीचे भी देखिए, यहाँ पर भी है, इधर राइट में भी है. सो ही इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल 4 कॉर्नर्स, राइट. अगर कोई इनसिक्योरिटी या किसी तरह से किसी का कोई क्वेश्चन होता है तो हम प्रोटेक्शन रिलेट कर सकते हैं इस कार्ड को देख के आराम से. बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है. और प्रोटेक्शन भी ऐसी वैसी नहीं है, यू नो जैसे स्ट्रेंथ जिसमें होती है ना, जैसे स्ट्रेंथ वाली प्रोटेक्शन है ये, राइट. मैम उसको देख के ऐसा लगता है कि उसके पास बहुत सारी पावर्स हैं और वो चाहे जिसको जरूरत है उसको दे सकता है, अगर उसकी मर्जी हो. मतलब एब्सोल्युटली, उसका है नेचर एक्चुअल में ऐसा ही है कि कोई बोले और उसको मतलब काइंड ऑफ नेचर है कि जिसको चाहिए वो देगा. बिल्कुल ये ऐसे बोल सकते जिसको हैं. जरूरत है. एब्सोल्युटली. ऑथोरिटेटिव भी तो हो गया ना. हाँ जी. अब हम आ जाते हैं कप्स पे. हम कोशिश करते हैं ना आज कप्स भी कवर कर लेंगे, इसलिए तो हमें 10 मिनट लास्ट के क्वेश्चन आंसर्स भी लेने हैं. ठीक है, तो हम कप्स को जहां पे भी कहीं कोई डाउट हो प्लीज पूछ लेना. कप्स को हम रिलेट करते हैं वाटर एलिमेंट के साथ, एलिमेंट्स में. जैसे हम पेंटिकल को अर्थ एलिमेंट के साथ रिलेट करते थे, और कप्स को हम इमोशंस के साथ रिलेट करते हैं. पेंटिकल को हम किसके साथ रिलेट करते थे? मटीरियलिस्टिक थिंग्स, करेक्ट. सो दिस इज अ रिकैप एक्चुअली फॉर पेंटिकल, मैंने जो अभी बताया. अब हम फर्स्ट कार्ड पे जब आते हैं, so every first card of the minor arcanas is not a 1, it is an ace. so ace of cup है, आपको एक कप नजर आ रहा है, एक ही कप है. अब इस पिक्चर को देख के आपको क्या लग रहा है? एस का कार्ड है तो बिगिनिंग तो है ही, पोटेंशियल है, न्यू बीज है जो ग्रो करने की चाहिए. वो और ऊपर में ये जो बर्ड दिखाई है ऊपर में, हाँ जी, ये भी कुछ इंडिकेट कर रही है. हाँ जी. इस पे जैसे आप लेफ्ट में देखिए पॉइंट्स में, हाँ गुड न्यूज लिखा है मैंने. गुड न्यूज अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो गुड न्यूज लाते हैं. पुराने जमाने में वो कबूतर वगैरह आते थे ना, तो एक न्यूज को आप रिलेट कर सकते हैं. हाँ मैसेज लेके आते हैं. हाँ मैसेज ला रहे हैं, तो उस तरह का कोई मैसेज न्यूज आप कर सकते हो. या इसको आप मैम सक्सेस को भी दिखाता है. सक्सेस दिखाता है, यस सक्सेस दिखाता है. बट फिर हम इमोशनल एलिमेंट भी ध्यान रखेंगे हम इसके अंदर ना. और जैसे मैंने बताया था आपको कि पेंटिकल के कार्ड्स होते हैं, तो वो हमारे 1 ईयर तक हम मैक्सिमम जैसे कोशिश करते हैं कि 1 ईयर की रीडिंग उसमें रहती है, 1 ईयर और लिटिल बियॉन्ड मे बी. बट इसके अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम अ मंथ टू मे बी 2-3 मंथ्स जो हमारे कप के कार्ड होते हैं ना, ऐसे हम ज्यादा लंबा टाइम नहीं होता. बिकॉज आपको मालूम होगा कि वाटर जो एलिमेंट है वो एक यू नो इट्स अ फ्लोई काइंड ऑफ थिंग. तो जहां जाएगा वैसा हो जाएगा, या वो मूव कर जाता है, वो अपना उसका खुद का कोई एक शेप नहीं है. सो यू नो इट गोज विद द फ्लो. तो पानी की तरह बहना, इस टाइम से इसको रिलेट किया जाता है. तो इट इज अ फास्टर यू नो यू कैन से टाइम यू कंसिडर विद द कप्स कार्ड. तो हमारा मंथ्स का होता है. ठीक है, अब हम इसके अगर लेफ्ट पे देखें तो इमोशनल, वैसे भी अगर इसको आप कंसीडर करेंगे चंद्रमा से, तो चंद्रमा तो फास्टेस्ट है ही ना. एग्जैक्टली नहीं, वो चंद्रमा तो फास्टेस्ट है ही. बट हम अगर फास्ट की भी बात करेंगे तो ये हमारे कप्स के कार्ड दे आर फास्टर देन द पेंटिकल कार्ड. ओके, राइट, दे आर फास्टर देन द पेंटिकल कार्ड. इसके लिए आपको अभी यही समझना. एंड लव, बिकॉज लव का रहता है कि कप्स से नो इमोशंस है, सो लव एंड अफेक्शन इसके साथ आता है कप्स के कार्ड्स के साथ. और ऑफ कोर्स एस है तो इसमें आएगा ही. सो गुड न्यूज इन 1 month और 1 week, जॉय, हैप्पीनेस. सो ये सब चीजें ये कार्ड बताता है. अब इसमें अगर हम ये देखो तो एक हाथ तो आ ही रहा है, एक डिवाइन ब्लेसिंग कह लो, या डिवाइन आपके लिए कुछ इमोशनल गुड थिंग, एक हैप्पीनेस ला रही है. सो डिवाइन सपोर्ट तो है इस कार्ड के अंदर. जब रीडिंग होगी तो सपोर्ट रहेगा.
राइट, एंड इमोशंस गिर रहे हैं बाहर, वाटर एलिमेंट, वाटर देखिए बाहर आ रहा है ना कप से, सो इमोशंस भर भर के इतने हैं कि दैट दे आर जस्ट आउटफ्लोइंग, राइट। और नीचे मैम लोटस है। हाँ लोटस भी है, राइट, लोटस है, पानी है। ऊपर की तरफ जो है बर्ड नहीं है, वो डव है। हाँ, लोटस a very very positive bird purity. Yeah, lotus is showing some purity kind of. Yes, lotus is considered as a very very pure flower. हम पूजा भी जब करते हैं तो स्पेशल पूजा में हमेशा रखा जाता है, राइट। 2 of cups पे आते हैं। 2 का मतलब reunion, union, जुड़ना, 2 is something like that, general literal meaning ये होता है। जब 2 of cups आएगा तो इमोशनली जुड़ना वाला, उस चीज से आप रिलेट कर सकते हैं। किसी ने मैरिज या अफेयर का पूछा, पार्टनरशिप का पूछा, तो इसमें जितने भी पॉइंट्स आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हो, तो वो सारे उसी से रिलेटेड नजर आ रहे हैं मुझे, जहाँ पे हम इमोशन को रियल लाइफ में जैसे मैरिज, लव अफेयर, पार्टनरशिप, कॉर्पोरेशन, कनेक्शन जो रिलेट कर पा रहे हैं। 2 लोग हैं, 2, अगर ये मेल फीमेल में आप ऐसा कुछ नहीं है, अगर 2 लोगों की पार्टनरशिप भी है, 2 मेल पीपल आर गेटिंग इनटू पार्टनरशिप, it's absolutely okay, and there is some kind of divine element, maybe क्योंकि वो sky से आ रहा है और वो एक divine element है, maybe उतना soft नहीं है, strength जिसमें है, या जो थोड़ा सा जैसे powerful something is supporting that, जो ऊपर वाला एलिमेंट है वो पावरफुल लग रहा है, बट क्योंकि वो एक ऐसी शेप है जैसे बर्ड की तरह, या विंग्स उसके देख के लग रहा है कि नॉर्मल नहीं है, इट इज कमिंग फ्रॉम समवेयर अबव द स्काई और फ्रॉम द स्काई। एक नॉर्मल बर्ड जैसे दिखता है वैसा नहीं है, तो क्योंकि बर्ड भी नहीं है, वाइल्ड एनिमल भी नहीं है। एनिमल तो जमीन पे रहेगा ना शरद जी। नहीं, लेकिन ये लायन वाली फोटो जैसी लग रही है ना, ये हाँ जी, कैट हाँ वाली। जी, हाँ, बर्ड का जो फेस है, हाँ जी, वो लायन या कैट वाला फेस लगता है। मैं उसको उस तरह से शायद नहीं इतना मैं ओके बोलूंगी। उसका रीजन है कि तो ये बर्ड तो है ही, अब ये बर्ड अनयूजुअल दिख रहा है जो स्काई में है, तो हम इसको कहीं जैसे जो अबनॉर्मल चीजें होती हैं वो अबव अर्थ होती हैं। अगर आपको जैसे एक थोड़ा जनरल आइडिया तो है ही ना चीजों का, जैसे अगर हम बोले कि एस्ट्रोलॉजी है या ऑकल्ट है, तो हमारे ब्रह्मांड की चीजें है ना बेसिकली, दिस इज ऑल्सो इमर्जिंग फ्रॉम देयर लाइक अ बर्ड। तो मैं हाँ डिवाइन वाला बट स्ट्रॉन्ग फेस, अगर आपको जैसे देख के लगा भी कि लाइन या उस तरह का लुक है, तो वो स्ट्रेंथ ऑफ दैट फिगर दिखाता है। सो ये अगर एक इमोशनल कनेक्ट किसी का हो रहा है, मे बी एक मैरिज होने की बात हो रही है या पार्टनरशिप होने की हो रही है, तो ये जो डिवाइन करेजियस फोर्स है वो इसको सपोर्ट कर रहा है। उसने अपना देखिए बीच में जो भी एक एलिमेंट सा होल्ड करके रखा है, वो कप्स के बीच में आ रहा है, जो कप्स को टच कर रहा है। और इसमें इमोशंस वाला जो है, जैसे ये इमोशन को आप वाटर से रिलेट करते हैं, हाँ जी, वो वैसी चीज तो है नहीं इसमें। कप का मतलब ही इमोशन आप करेंगे उसको। पिक्चर में आपको कप दिखा, आपने इमोशन, क्योंकि सबसे पहला वाला जो मैंने पीपीटी खोला था, इसमें मीनिंग था वाटर एंड इमोशन, कप का मतलब ये जी। तो वही आपको माइंड में रखना है। कप का कार्ड आया मीन्स वाटर या इमोशन, इस तरह से कोई रिलेटेड है। पेंटिकल का आया तो मटेरियलिस्टिक है या अर्थ से रिलेटेड है, ठीक है। थर्ड पे आते हैं। थर्ड में अगेन 3 ऑफ कप्स है, 3 कप्स हमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया नंबर कार्ड्स होते हैं उसमें उतने ही एलिमेंट नजर आते हैं, ठीक है। अब इसमें क्योंकि ये एक पीपीटी है, इसमें थोड़ा कलर का ऐसा आ रहा है, जो ये ऑरेंज कलर आपको इसमें दिख रहा होगा ना, दिस इज एक्चुअली अ येलो इन द कार्ड। ओके, इसके पास कार्ड होगा, ये रेड है, ये व्हाइट है, ये येलो है। अब इसमें अगर हम देखें तो ये एक जैसे एक पार्टी होती है तो चीयर्स लोग करते हैं, ये वो पोज है ना। अगर हम उसको पहली बार देखते हैं कार्ड को, तो हम ऐसे कहें ना दैट इज समथिंग सेलिब्रेशन की तरह, तो सेलिब्रेशन दिख रहा है। अब तीनों एलिमेंट्स अगर आप पकड़ लो, नंबर भी 3 है, तीनों लोगों के कलर एलिमेंट को अगर आप ले लो, रेड इज फॉर मार्स, येलो इज फॉर जुपिटर, व्हाइट इज फॉर मे बी वीनस। सो ये 3 तरह की चीजें, उनके जो ट्रेड्स होते हैं कलर्स के, जैसे रेड है तो पैशन या अग्रेशन, और अगर येलो है तो विजडम, व्हाइट है तो सेरेनिटी, प्योरिटी। तो ये इस तरह के कुछ लोगों का आप कह सकते हो सेलिब्रेशन, या इनका कुछ
कम्युनिटी का कुछ हो रहा है, तो उस तरह से आप इन कलर्स को भी रिलेट कर सकते हो। आसपास का एनवायरनमेंट ठीक है, ये फ्रूट्स वगैरह है, सो इट इज नॉट बैड, देयर इज नथिंग लाइक ऑफ अ नेगेटिव काइंड ऑफ थिंग। सबसे बड़ी बात है कि हम इसमें देख रहे हैं तो ये हैप्पीनेस ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, सो ये पॉजिटिव कार्ड की तरह ही लग रहा है, ठीक है ना। और कुछ आपको जैसे डांसिंग से रिलेटेड भी दिखा रहे हैं, फ्रेंडशिप ऑफ कोर्स है ही। तो ये पॉइंट्स अगर आप पढ़ेंगे, कुछ भी ऐसा लगता है आपको कि जो आपको कुछ ऐड करना है या पूछना है अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स जो मैंने बोला है, तो आप प्लीज पूछिए। ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलें। चलो 4 ऑफ कप्स पे आ जाते हैं। अब 4 कप्स नजर आ रहे हैं, नंबर 4 है, ठीक है। ये पर्सन बैठा हुआ है, इसके बारे में देख के कुछ बोलना चाहेंगे आप? यस मैम। हाँ जी। ये जो ऐसा, हाँ जी मैम, इसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे ही इज वेटिंग फॉर समथिंग, और उसको वो जो है मिलने वाली है चीज थ्रू डिवाइन और समथिंग। लिटिल लाउडर रेनू, लिटिल लाउडर। मैम मुझे लग रहा है ना कि जैसे इसमें जो ये पर्सन है, ये ही इज वेटिंग फॉर समथिंग, और उसको वो डिवाइन की तरफ से वो विश उसकी फुलफिल होने को है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और क्योंकि पेड़ के नीचे है तो उसका सपोर्ट सिस्टम है उसके साथ में, वो प्रोटेक्टेड है राइट, डायरेक्ट सनलाइट से, और उससे ग्रीनरी है तो प्रोस्पेरिटी शो कर रहा है। देखिए ये जो कप्स बने, ये कप बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे आप? कप, हाँ जी, कप्स। तो ये कप्स क्या इमोशन से? हाँ, इमोशन, कप है तो इमोशन तो है ही फर्स्ट थिंग, ठीक है ना। आप इमोशंस में देखिए, जैसे मैं अगर एक, वैसे मैंने अभी मीनिंग्स की तरफ जो लेफ्ट पे, उधर मत जाइए आप। पिक्चर को ही अगर आप देखोगे, वो जो फिगर, ह्यूमन फिगर नजर आ रहा है, वो काफी सोच विचार में बैठा हुआ है, ठीक है ना, बहुत ध्यान से कुछ सोच रहा है वो। उसके सामने 3 कप्स पड़े हैं, और वो उसको बड़ा मिस्टीरियस तरीके से शायद देख रहा है या उसके बारे में सोच रहा है। और सामने हाँ जी, या सॉरी, a little confused also. Yeah, he can, you can the opportunities that are there. Yes, of course. अब जैसे ये जो एक और हाथ आ रहा है, there's one hand which is coming, so it is coming like a divine blessing that somebody, like coming and telling me that look at this, why you're just confused, sitting and seeing, things around which are not, you're not supposed to. जैसे 3 चीजें सामने दिख रही हैं, वो उसकी तरफ ध्यान दे रहा है, बट कोई और आ रहा है, वो बोल रहा है इसको देखो, इनकी तरफ क्यों ध्यान दे रहे हो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। पिक्चर का पूरा वो तो मैम कंसंट्रेशन हो गई, और फिर जैसे लॉर्ड बुद्धा का था, पेड़ के नीचे ही बैठ करके ज्ञान प्राप्त हुआ था। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है शरद जी। हाँ, मैंने कहा ये तो कंसंट्रेशन वाली स्टेज हो गई, और जैसे लॉर्ड बुद्धा थे, उनको पेड़ के नीचे ही जो है बैठ करके ज्ञान प्राप्त हुआ। हाँ, ऐसा बिल्कुल रिलेट कर सकते हो आप। जैसे अगर ज्ञान के फॉर्म में ये आ रहा है हाथ, वो ज्ञान का कप हो सकता है, ऑफ कोर्स आप उस सब चीजों में रिलेट कर सकते हो उसको, क्योंकि उसका ध्यान कहीं और है, बट कुछ और उसको ऑफर हो रहा है। और जिस तरह से इसके पैरों की पोजीशन है, ये पॉलिथी मार के मतलब क्रॉस करके बैठा है। बिल्कुल, हाँ, वो कर सकते हैं। अभी पॉइंट्स भी देख लीजिए, इनडिसिसिवनेस, ऐसे जैसे अभी आई थिंक राघवेंद्र जी ने बोला, कंफ्यूजन दिख रहा है, डे ड्रीमिंग है, मेडिटेशन है, लेजीनेस, सेल्फ अब्सॉर्प्शन। मेडिटेशन नहीं बोल सकते मैम, मेडिटेशन हाथ फोल्ड करके नहीं बैठा जाता है। हाँ, दैट्स राइट, या मेडिटेशन तो नहीं, हाँ, वो जो लॉर्ड बुद्धा वाला उनका वो है मेडिटेशन में, या शी इज पॉइंटेड आउट राइट। एक्चुअली फोल्डेड हैंड्स जो है वो, मतलब एक्चुअली वो प्रॉब्लम क्या है ना, व्हेन somebody is there who knows, when you meditate, you don't close your body, like you don't entangle your body, उसका ध्यान शायद वैसे जाएगा, बट जिसको नहीं पता है, वो एक सोच विचार रादर कह सकता है इसको, रादर देन मेडिटेटिव। एक्चुअली ये जो उसके पास जो भी कुछ है ना, उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है और बोर हो चुका है, इसके लिए उसको, और जो उसके पास जो भी उसकी विशेष है, वो ऑलमोस्ट बोलते हैं ना कि वो कप में उसकी 3 विश है जो कंप्लीट होने वाली है, समथिंग काइंड लाइक ऐसा फील हो रहा है। और जो डिवाइन की तरफ से आ रहा है, उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं, वो अपनी डिजायर में खोया हुआ है। हाँ, बट डिवाइन उसको कुछ ऑफर कर रहे हैं, और ऐसा है कि जैसे
सामने भी अगर ध्यान जा रहा है या अपने में ध्यान खोया है, बट ऑफरिंग कुछ और हो रही है, राइट? चाहिए कुछ और मेरे कुछ और रहा है। हाँ एग्जैक्टली। तो चाहिए कुछ और की तरफ ध्यान कहीं और जा रहा है जो जरूरी नहीं है, तो उसको ध्यान देना चाहिए कि कुछ और ऑफर भी हो रहा है, राइट? सो अब हम आते हैं 5 ऑफ कप्स पे। 5 ऑफ कप्स पे हमारे पास 5 कप्स हैं, अगेन 3 गिरे हुए हैं, 2 हैं यहाँ पर। उस बंदे का पोस्चर आप देखिए खड़ा हुआ है जैसे, तो आपको लग रहा है कि वो बड़ा सोच विचार में है। उसने एक ब्लैक कलर का रोब पहना हुआ है, ठीक है? तो इसमें अगर आप ये देखो तो ये थोड़ा नेगेटिव नेगेटिव सा लग रहा है ना, कार्ड जैसे दुखी सा लग रहा है वो इंसान है। ब्लैक ड्रेस भी है ना? या ब्लैक ड्रेस भी है। पॉइंट्स भी देखिए यहाँ पे, डिसअपॉइंटमेंट, सैडनेस, डिप्रेशन, सफरिंग, लॉस, bereavement and regret। इस कार्ड में पॉजिटिविटी क्या लग रही है आपको? जैसे ऐसा क्या है कुछ पॉजिटिव निकल के आ सकता है एज अ गाइडेंस और एज समथिंग लाइक जस्ट दिस कार्ड? वाटर मैम जो है वो फ्लोइंग, वाटर फ्लो जो है वो शो कर रहा है कि इट विल, मतलब this particular situation is not permanent। है ना वो कह रहे हैं प्रिंसिया? पीछे जो तो कप्स है, बाकी के 3 कप्स गिरे हुए और पीछे 2 कप्स खड़े, अभी भी टाइम है उसके पास। जो खोया है उसमें ध्यान ना दे और जो है उस पर ध्यान दे। एब्सोल्युटली, और बिल्कुल। बैक साइड में ये एक ब्रिज भी दिखाई दे रहा है ना? हाँ जी। अब जैसे इसकी कार्ड के अंदर वही पॉजिटिविटी में ये हो सकता है कि जैसे जो इसके कप्स गिरे हुए हैं, मींस कुछ चीजें जैसे इमोशनल ब्रेकअप्स हुए, या इमोशनली जैसे कहीं वो लो है, अगर उन 3 कप्स को हम वैसे रिलेट करें, या 3 चांसेस चले गए, तो जो 2 बचे हुए देयर स्टिल चांसेस, देयर इज स्टिल होप। और जैसे आपको एक रिवर नजर आ रही है, रिवर के अक्रॉस आपको एक बिल्डिंग या घर जैसा कुछ दिख रहा है, सो वो मे बी अक्रॉस सम डिफिकल्टी चांसेस है, हम इस तरह से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। दिस पर्सन इज थिंकिंग कि मेरे पास जो बचा हुआ है प्रोबेबली व्हाट ऑल, मे बी अगर रिलेशनशिप्स हैं जैसे फैमिली फ्रेंड्स के साथ सब खराब हो गए, एंड देयर आर मे बी लाइक फ्यू, मे बी अगर जैसे हस्बैंड वाइफ है उनका भी दे आर इन दैट रिलेशनशिप, और वही एक बचा है, पेरेंट्स से भी नहीं बनती, बच्चों से भी नहीं बनती, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ये मैं रैंडम एग्जांपल ले रही हूँ। तो वो सब उसके पास है, बट उसको एक डिफिकल्ट फेस है, वो सोच रहा है कि आई एम स्टिल लेफ्ट, या उसके पास ही स्टिल लेफ्ट एंड ही स्टिल हैज एन ऑप्शन, और बट उसको थोड़ा हर्डल की तरह वो नदी पार करना होगा एंड प्रॉब्ली गो अक्रॉस। तो इस तरह से उसको रिलेट किया जा सकता है, करेक्ट? तो ये येलो कलर क्या मतलब ज्ञान के लिए आएगा? कप्स आपको सारे ही ना येलो ही नजर आएंगे इसमें। अगर आपने कार्ड खोला और आपका जैसे आप कांस्टेंट नहीं माने इसको, कप्स आपको इसमें येलो ही नजर आएंगे। अगर आपका ध्यान जाता ही है, मतलब ध्यान उस तरफ चला ही गया येलो, तो ठीक है, बट हमें पता ही है कि कप्स हमें येलो नजर आएंगे। मैम इसमें जो ये जैसे 5 ऑफ कप्स है, तो उसमें जो 5 नंबर है वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 5 जैसे मरकरी को शो करता है, तो इट मींस बुध को दिखाएगा, बुद्धि दिखाएगा, पैसा, स्टेबिलिटी, ये सब भी इसमें आप कर सकते हैं। ये जो एडवांस्ड है ना उसमें वो न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, वो सब आता है उसमें, क्रिस्टल्स, उसमें कैंडल, उसमें व्हाट एल्स, मतलब काफी डिटेल्ड है। तो वो सब डिटेल में जैसे हम रिलेट भी करते हैं, और हम नंबर्स के, क्योंकि जिसको अगर वो मोडालिटीज, मैंने वही अपने फर्स्ट लेक्चर में शायद बोला था, हमें डिफरेंट मोडालिटीज आती हैं तो हम इंक्लाइन हो जाते हैं उसकी तरफ। बट एज अ टेरो कार्ड रीडर एंड एज समबडी, आई फील टेरो कार्ड्स इज द क्लोजेस्ट टू माय हार्ट, आउट ऑफ ऑल द मोडालिटीज आई नो। मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, आई रियली लाइक इट, आई जस्ट आई फील गुड व्हेन आई डू इट। तो मुझे लगता है कि कार्ड में ही सब कुछ है, हमें जबरदस्ती नहीं डालना है कुछ। अगर नंबर आपको आता है, आपको न्यूमरोलॉजी पता है और ध्यान गया, ठीक है। अगर आपको न्यूमरोलॉजी नहीं आती है, आप फिर भी कार्ड रीड कर सकते हैं, राइट? सो नाउ कमिंग टू 6 ऑफ कप्स, अगेन आपने न्यूमरोलॉजी बोला, 6 इज वीनस, सो वीनस का नंबर है, तो एनीवेज लग्जरी और उस तरह की चीजें इसमें आएंगी। और ये कार्ड का भी पूरा फेस ही हैप्पी फेस है, उसमें आपको फ्लावर्स नजर आ रहे हैं, कप्स अगेन हैं, और कप्स येलो कलर के भी हैं, और वो दिख रहे हैं कि वो ग्रीट जैसे किसी को कर रही हैं और वो दे रहे हैं किसी को फ्लावर्स।
तो एक अच्छा सा माहौल है, घर है आसपास, तो हैप्पीनेस नजर आ रही है, राइट। अगर किसी का ध्यान क्रॉस की तरफ जाए तो वो क्रॉस भी रिलेट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन उस टाइम क्वेश्चन क्या है और हमारे मन में क्या भाव आता है, क्या थॉट आता है। तो क्रॉस क्या नेगेटिव के लिए जाएगा? अब देखिए कोई सिचुएशन तो नहीं है हमारे पास, बट जैसे अगर आपका ध्यान क्रॉस की तरफ जाता है, इमेजिन करो कोई सिचुएशन, जैसे मेरे को मैं कहती हूँ ना क्वेश्चंस होते हैं तो ज्यादा बेटर होता है, बट ठीक है, हम अगर इसको क्रॉस की तरफ मेरा ध्यान जाएगा तो मैं यही बोलूंगी कि जैसे मैंने किसी को गिफ्ट्स देने हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को गिफ्ट दिया, तो कहीं मेरा एक गिफ्ट अभी मैं नहीं दे पाऊंगी, नो समबडी आई वांट टू, मैं नहीं दे पाऊंगी, मैंने बहुत बहुत रैंडम लिया है, देयर इज नो लॉजिक मे बी टू दिस क्वेश्चन, और दिस क्वेश्चन इज नॉट साउंडिंग मे बी वेरी अप्रोप्रिएट, बट एक क्रॉस का वो इंटरप्रिटेशन मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि वो नेगेशन टू दैट एक्ट हो सकता है, क्रॉस नेगेटिव नहीं, वो एक्ट कर रहे हो या करने वाले हो उसकी नेगेशन में आपका ध्यान जा सकता है उसको, राइट। अब जैसे गुडविल है, इनोसेंस, चाइल्डहुड, सिबलिंग्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, गिफ्ट्स, गार्डनिंग, शेयरिंग, किसी का जैसे ऐसा भी हो, हाँ जी, ऐसा भी हो सकता है मैम कि बहुत सारी चीजें उस टाइम पे जो हो वो एक्सपेक्ट कर रहे हो, और उसमें से ये हो कि कुछ एक दो चीज हो सकता है कि ना हो, हाँ हाँ, लेकिन एब्सोल्युटली ज्यादातर चीजें हो सकता है ये पॉजिटिव ये वे में हो पॉजिटिव पाएंगी। कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड में हम्म, अगर कोई नेगेटिविटी आपको छोटी मोटी दिखती भी है ना, तो हाँ स्लाइटली नहीं। मैं उसको नेगेटिव कार्ड नहीं बोलूंगी, मेरे को लगता है वो नेगेशन टू समथिंग, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में भी बोलते हैं कि अगर एक एक प्लैनेट है उसको कोई एस्पेक्ट कर रहा है, तो प्लैनेट अगर बेनिफिक है तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, बट अगर उसका एस्पेक्ट उस पर किसी मेलेफिक का हो रहा है तो रिजल्ट उतना अप्रोप्रिएट नहीं आता। So card is also something like that, where you just take it that way, that is a positive thing, positive card. You have all the goodness, but there is some negation happening here, right? So going to the 7 of cups, 7 cups हैं। अब आपको अलग अलग कप्स में अलग अलग चीजें नजर आ रही है, वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स जो आपको नजर आ रहे हैं इसमें, और ये थोड़ा बिट ऑफ नेगेटिव कार्ड है, राइट। 7 नंबर भी है, नंबर भी देखिए आप, तो पहला हमारा केतु का होता है ना, कंफ्यूजन, केतु का डिसेप्शन, इल्यूजन है ये, राइट, इल्यूजन भी है और आध्यात्म भी है, हाँ केतु है ना मैडम। हाँ। तो ये आपको जो ये दिख रहा है इसमें, ये जो नंबर है इससे भी इंटरप्रेट किया जा सकता है, इसमें जो चीजें हैं वो भी एक क्लाउड पे है, ब्लैक कलर का क्लाउड है जो कि एक इल्यूजन क्रिएट किया हुआ है उसने, क्लाउड जो है उसने इल्यूजन ही तो किया हुआ है ना यहाँ पे, और जो बंदा सामने खड़ा है वो ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए है, राइट। और क्या बताना चाहेंगे इसमें एक्चुअली in search of God through scientifically or spiritually. हाँ ये भी बोल सकते हैं हम, यस। और ये एक्चुअली अपना थॉट से ये उसके मल्टीपल ओवर थिंकिंग कर रहा है, और ये उसके थॉट्स में है क्योंकि ये क्लाउड में कब से रियलिटी में नहीं है, तो उसको रियलिटी मतलब ये इल्यूजन तो डेफिनेटली दिखा रहा है, कंफ्यूजन, डिसेप्शन, ये सब दिखा रहा है। रियलिटी को अल्कोहल भी इसीलिए क्योंकि जब अल्कोहल कोई आदमी लेता है तो उसका रियल सेल्फ नहीं होता, ड्रग्स या अल्कोहल पे उसका थोड़ा सा जैसे यू कैन से नॉर्मल सी नहीं होती है, एक फोटो ज्यादा दिखने लगती है ना हाँ एक फोटो से ज्यादा फोटो दिखने हाँ, तो इसको अगर एक चीज देखनी चाहिए, बट ये कितनी सारी 7 चीजें देख रहा है, unable to focus or lack of clarity. Correct, yeah, that is what, so that's why it says confusion और उलझन, right? अब जैसे यहाँ पे डिसिपेशन भी लिखा हुआ है, तो वही गायब हो जाना, या लाइक ऑप्शन ऑफ ओवर स्पेंडिंग और समथिंग, ऐसा भी है, मल्टीपल ऑप्शन होना, हाँ मतलब ऐसा भी कर सकते हो। तो ये कार्ड का पूरा लुक ही वही है जो लिखे हैं। And also, as it is in the clouds, it is also not sure that whether it would happen or not. It might pass away. Yeah, and the person who's standing, just look at the posture of the person.
जैसे एक वो होता है ना मैजिशियन टाइप का, कोई जादूगर टाइप का, लाइक एक कुछ मुझे उसका हैंड वैसा लगता है कि वैसा करके खड़ा है या कुछ है. सो either somebody is trying to create illusion in your life or you yourself are into illusion. तो इस तरह की चीजें इस कार्ड को देख के रिलेट कर सकते हैं. लेकिन ये भ्रम वाली स्थिति हुई ना मैडम? भ्रम, यस यस, इल्यूजन. लेकिन भ्रम वाली स्थिति तो राहु में आती है. हाँ, बट जैसे 7 जो नंबर है वैसे तो उसके लिए 4 आएगा ना नंबर, बट अगर हम 7 बोले तो ये ठीक है. बट ये है कि आप नंबर जरूरी भी नहीं है ना, कार्ड की तो पिक्चर देख के आपको करना है ना. हाँ, तो वो तो ब्लैक जो कार्ड, ब्लैक कलर की जो इसकी ड्रेस हो गई है, और जो क्लाउड है, ब्लैक क्लाउड में ये सब पड़ा है, वो भी आप देखिए ना, उसकी वजह से हमें ज्यादा वो लगा. अब 8 आ गया. अब 8 फिर वही नंबर है, तो अगर जैसे स्ट्रगल, सैटर्न होता है, सैटर्न हो गया, स्ट्रगल दिख रहा है ना इस बंदे का भी जैसे चल रहा है. यस. और 8 कप्स है, डिफिकल्ट है, डिफिकल्टीज है आसपास, एक नेगेटिविटी भी है. जो इवन मून भी है, इसका एक्सप्रेशन अगर आप देखेंगे तो ये मून का दुखी सा चेहरा बना हुआ है, स्माइलिंग मून नहीं है. राइट. और ये रेड कलर का दिखाया हुआ है ना. हाँ, इसकी जो ड्रेस है पर्सन. हाँ, रेड में, रेड तो मंगल के लिए हो गया ना. हाँ जी, रेड में जैसे अगर उसने रेड पहना है तो शायद उसको करेज तो मिल रही है जाने की आगे. आप उसको इस सिचुएशन को वैसे एनालाइज कर सकते हो, या मे बी वो गुस्से में आगे बढ़ रहा है, ये भी बोल सकते हो. रेड तो दोनों तक, मतलब मंगल का गुड फॉर्म इज गेटिंग दैट करेज, पैशन is good form, the positive things of Mars. Or negative is anger, yes, anger भी होगा, quarrel भी होगा. Right, losing temper is Mars negative. Yes. So anything from और water emotions के लिए, हाँ, water emotions से, but water भी जैसे वो dirty सा environment में है. अब अगर आप ये points भी देखेंगे तो looking for deeper meaning in life, moving on, weariness, थकावट जैसे हो गई है, जैसे होता है ना टायर्ड एंड वियर्ड बोलते हैं. डाइटिंग भी है, डाइटिंग इज अ लिटरल मीनिंग, बट क्योंकि वो स्लॉग कर रहा है तो डाइटिंग में भी उस वजह से पिक किया हो. टायर्ड तो है ही, रिकवर कर रहा है, अल्कोहलिक है, तो ये रिलेट. नशा मुक्ति इनफैक्ट ज्यादा हिंदी में जैसे लिखा हुआ है अल्कोहलिक एंड नशा मुक्ति इज लाइक मे बी समबडी हु वाज इनटू ड्रिंकिंग is going for some rehab program or something like that. और इसकी जर्नी भी डिफिकल्ट है ना, आगे पहाड़ भी डिफिकल्ट है. For anyone who wants, like the whole interpretation in English, I can re-say, I can repeat that. Raghavendra ji, you are there, and I think who else is there? Probably, if you want that, I can repeat. Not a problem. Was able to catch it. Able to understand? Yeah. Okay. So we'll go to the maybe next one now. 9. 9 में आप देखेंगे अगेन हैप्पी, आपके कप्स नजर आ रहे हैं. हाँ, ये तो मतलब गुड मूड में बैठा हुआ है. या सो ये आपको गुड मूड में नजर आ रहा है. इसमें आपके जो पॉइंट्स इधर के हैं, ये कुकिंग और ईटिंग वेल लिटरल मीनिंग्स हैं इसके. सेटिस्फैक्शन, सेंजुअल प्लेजर, विश फुलफिलमेंट, गुड लक, पॉजिटिव सा दिख रहा है और बहुत आराम से हैप्पी से बैठा हुआ है. 9 नंबर है. 9 नंबर इज अ कंप्लीट नंबर इन इटसेल्फ. संतुष्ट देख के लग रहा है कि जो भी इसने लाइफ में चाहा वो उसको मिल गया और वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड है. हाँ, सेविंग्स भी हैं पीछे देखिए ना, जैसे वो मतलब एक सेविंग्स तो नहीं मैं उसको बोलूंगी, मतलब हैप्पीनेस एक्यूमुलेटेड है इसके पास पीछे बैक में. एवरीथिंग इज देयर. ही इज सैटिस्फाइड विद ऑल द इमोशनल एस्पेक्ट्स और इवन मटेरियलिस्टिक थिंग्स. ही इज हैप्पी इन लाइफ. Like task completed and waiting for the next opportunity. Yeah, you can say that, because again it's a 9 number, so probably you can actually, it's a very good interpretation. You can relate it that way because 9 is completion and then you'll start from a 0 again. Yeah, सिस्टमैटिक है मैम, जिस तरीके से सामने लगा रखा है और कंफर्ट है जैसे बैठे हुए हैं. राइट. तो मैं चाह रही हूँ कि आज हम कप्स सारे खत्म कर ले, फिर हमारा को बस मेरे नेक्स्ट क्लास का भी है, सो दैट्स व्हाई थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट है. आई गिव मोर टाइम नेक्स्ट टाइम, डोंट वरी ऑन दैट. खत्म तो हमने पूरा ही करना है. अब 10 पे आ जाते हैं हम. किसी को कोई डाउट्स है अपने कार्ड्स जब देखोगे ना तो नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो. 10 ऑफ कप्स है, 10 नजर आ रहा है, हैप्पी एनवायरनमेंट है, फैमिली है, बच्चे हैं,
और ये रेनबो जैसा है, हैप्पीनेस की तरह एक रेनबो में आपको पूरे इमोशंस वाले कप्स नजर आ रहे हैं. So there's a total joyful environment in this card. You know, redoing or redecorating a house, new home, happy family, peace, joy, life, family. तो ये सब पॉजिटिव लग रहा है इसमें. कुछ भी मुझे नहीं लगता. इट्स अ वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थिंग हियर. यस राइट. हम पेज पे आ जाते हैं. अगेन मैंने आपको बताया जैसे वही तरह का फिगर नजर आएगा आपको. बच्चा या चाइल्ड लाइक या यू नो कोई भी ऐसा जिसको समझाने का या शायद बहुत यू नो उतना ज्यादा एक्सपीरियंस लाइफ का नहीं है उस तरह का कोई इंसान. तो ये स्टूडेंट है, हो सकता है पोएट, म्यूजिशियन, इमोशनल पर्सन, इंट्यूटिव एंड लविंग पर्सन, क्योंकि ये कप है तो कप के साथ हम इमोशनल इंट्यूशन अटैच कर सकते हैं. लेकिन कप में फिश भी तो दिखा रहा है. हाँ, फिश को आप कैसे रिलेट करोगे बताओ. इस पिक्चर के हिसाब से आपको कैसे लगेगा. देयर इज अ सिचुएशन मे बी. अब जैसे कप है तो आप अज्यूम कर लो पानी में फिश होती है तो कप में पानी है एंड द फिश इज ट्राइंग टू कम आउट. सपोज अगर आप इसका ध्यान आपका कप इसमें जाता है और फिश बाहर आ रही है तो देयर इज सम काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल ट्राइंग टू यू नो कम अप बट इट इज स्टिल इन कंट्रोल. यू नो उसने अपने हाथ में कंट्रोल किया हुआ है उसको. ये वो बाहर नहीं है, मतलब सिचुएशन पॉप अप नहीं है. समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. वेरी रैंडमली आई एम सेइंग इट. आई हैव नॉट पिक्ड अप एनी सिचुएशन. राइट. तो इसको पॉजिटिव लेंगे कार्ड को, नेगेटिव लेंगे? हाँ, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ऐसा कुछ नहीं. नेगेटिविटी इसमें कुछ नहीं है. नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी एक्चुअली स्पीकिंग किसी भी कार्ड में नहीं होती है. तो अगर जैसे मैंने बोला, जहां मैंने जैसे फिर वो प्लैनेट से आपको एग्जांपल दिया ना, मेलेफिक बेनिफिक, आपको एस्ट्रोलॉजी का आइडिया होगा ना शरद जी? यस यस यस. तो जैसे बेनिफिक है तो उस पे मेलेफिक का एस्पेक्ट बेनिफिसिटी कम कर देता है. मेलेफिक पे बेनिफिक का होता है तो उसको कम कर देता है. तो कार्ड भी ऐसे कहीं ना कहीं they play a role, you know, cards Yes. the pictures. So just don't take it literally as a positive card or literally as a bad card. But yes, there are so many cards which just actually are positive. They look positive. You can't find any negativity in them. But it's just that when you draw more cards along with that one, so you might, you know, kind of prepare a story and then kind of, you know, write your own things. वैसे होता है. If the situation is not taken under control, probably it might go out of control. Yeah, absolutely. वो fish वाला चीज के लिए बिल्कुल. Yeah. Knight of Cups, I think हम जल्दी कवर करते हैं. तो नेक्स्ट क्लास टाइम हो गया, 47 हो गया. नो वरीज, खत्म करते हैं. बट अब पूछ लेना मुझसे. आज हम क्वेश्चंस नहीं लेंगे. अब मैं आपको होमवर्क में देती हूँ, अब 2 क्वेश्चन लेके आना अगली क्लास में, क्योंकि आज हम क्वेश्चंस नहीं ले पाएंगे. ठीक है. अगर किसी का कोई क्वेश्चन रेडी है तो इस कार्ड पे हम रिलेट कर सकते हैं या लास्ट वाले पे कर सकते हैं. नाइट के बाद हमारा क्वीन आएगा, फिर किंग आएगा. तो हम किंग पे आपका कोई क्वेश्चन रिलेट कर लेंगे जो रियल क्वेश्चन हो. ठीक है. तो आप ये रैंडम वाले में हम समझा सकते हैं, बट रियल के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है. तो नाइट ऑफ कप्स हम देखते हैं. अगेन जैसे मैंने बोला, नाइट इज अ वॉरियर. तो ऑब्वियसली वो वॉरियर पोज में है. उसके यू नो पूरा जो गेटअप है वो वैसा ही है. और हॉर्स जो है उसकी लेग भी अगर आप देखें, जैसे ये फोन कॉल, वॉइस मेल आ रहा है या ईमेल, इसमें लिखा हुआ है, इन्विटेशन आ रहा है. सो वो लीप आगे करने की कोशिश है, उससे शायद इसको हम रिलेट कर पा रहे हैं. मैसेंजर जो है ये, अगर जो इंसान इस पे बैठा हुआ है वो एक हाथ में कुछ लेके आ रहा है तो वो एक मैसेज से कंपेयर. दीज आर ऑल लिटिल मीनिंग्स. ओवरऑल कार्ड को जब आप देखेंगे तो लीप नजर आ रहा है हॉर्स का. उसका पोस्चर बिल्कुल परफेक्ट है. उसने बहुत बैलेंस किया हुआ है. उसके हाथ में इमोशंस या कप है. तो उसके हिसाब से अगर हम देखें, जैसे ओवरऑल अगर हम कार्ड को देखें तो जो घोड़ा है वो पानी को अक्रॉस जाने के लिए रेडी है. वो लीप ले सकता है. ये मैसेंजर वाला हिसाब हो गया. हाँ जी. तो जैसे अगर पानी भी आप देखते हैं तो पानी के अक्रॉस जाना है ना उसको, बट वो एकदम काम और एकदम यू नो बिल्कुल पोस्चर अपना कंट्रोल करके जो बैठा है, वो हॉर्स ने पूरा संभाला हुआ है. वो आगे जाने के लिए बिल्कुल तैयार है. उसकी लेग की पोजीशन बता रही है. राइट. यस. तो क्वीन पे आ जाते हैं. क्वीन अगेन नंबर नहीं है, क्वीन हम बोलते हैं. कप, इसमें कप जो है वो वैसा वाला कप नहीं, इसमें कुछ लैम्प टाइप का कप नजर आ रहा है. तो आप लैम्प भी ले सकते हो इसको, मतलब एक लैम्प की तरह, अपार्ट फ्रॉम द कप थिंग.
अब लेडी फिगर जो बैठी हुई है उसने व्हाइट कपड़े पहने हैं, अब उनका जो भी इनका जो चेयर है या जो भी थ्रोन है उसके ऊपर बच्चों जैसे 2 फिगर्स हैं, नीचे भी एक बच्चे का प्रोटेक्शन सा कुछ प्रोटेक्टेड वे में बैठा हुआ है, तो कई बार जैसे होता है कोई ऐसा क्वेश्चन होता है कि कोई पेरेंट अगर वरी कर रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि दैट टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड, प्रोटेक्ट योर चाइल्ड, समथिंग लाइक दैट, प्रोटेक्शन में अंदर है ना और ये खुद बाहर है, तो इस तरह और इधर उसके पैरों के पास में वाटर भी बोल सकते हैं। एग्जैक्टली अब इमोशंस, हाँ जी, और जो ये थ्रोन है ये आधा लैंड पे और कुछ पार्ट इसका पानी में भी है, मतलब थ्रोन अगर नहीं भी हो एटलीस्ट उनका पाँव जो है पानी में जा रहा है, तो वो पानी और लैंड के एक वर्ज पे जो उसका कोना है उसके ऊपर बैलेंस किया हुआ है इस इंसान ने। तो आप इमोशन और प्रैक्टिकल का बैलेंस भी बोल सकते हो इसको। तो आप ये बोल सकते हैं टापू पे बैठी हुई। हाँ जी, टापू होता है ना आइलैंड, राइट आइलैंड पे बैठी हुई, बिल्कुल, हाँ आप वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिटरल मीनिंग्स में ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, होम मेकर, हेयर स्टाइलिस्ट। हेयर स्टाइलिस्ट का अगर आप देखें तो कोई ऐसे मतलब नहीं है, बट ऑब्वियसली अगर लिटरल मीनिंग है तो आपको करते करते याद हो ही जाएगा। ठीक है, अब एक कोई क्वेश्चन है तो उससे रिलेट करते हैं इसको क्विकली, बिकॉज विल वाइंड अप आज के लिए। कल में थोड़ा 10-15 क्लास ज्यादा ही हो जाती है वैसे, बट आज देयर इज अ कंस्ट्रेंट। दिस इज किंग ऑफ कप्स। अगेन उसके हाथ में एक छोटा सा वॉन्ड जैसा है, एक कप है, इसके कलर जो रोब इसने पहना है इट्स अ येलो कलर थिंग, उसका ब्लू कलर का एक आउटफिट उसने पहना है, देयर इज अ बिग क्राउन, बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफ कोर्स इसको आप समझ सकते हो, बट इसका पोस्चर जो बैठने का है विद द वेरी वेरी इरेक्ट एंड वेरी इन अ वेरी कंफर्टेबल एंड इरेक्ट पोजिशन। पीछे का बैकग्राउंड वेवी है, वेव्स है, उस पे ये जो थ्रोन है बैलेंस किया हुआ है, रिलैक्स्ड है इन स्पाइट ऑफ द मे बी डिफिकल्टीज और चैलेंजेस, बिकॉज वेव्स हैं, वो एक स्टेबिलिटी नहीं है नीचे, बट वो स्टेबल है, कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, या यस, इमोशन को होल्ड किया है। हाँ जी, ये उसी तरह से हो गया ना जैसे समुद्र जो है वो सरफेस पे बिल्कुल शांत दिखता है, हाँ जी, और नीचे में जो है वो काफी वेव चलती रहती है। एब्सोल्युटली, हाँ वही है, बट वेव्स जो है वो अगर शांत भी है, यू नेवर नो उसमें कब से वापस से वो एक एक्टिविटी जागृत हो जाए। सो हम अगर वेव्स देख रहे हैं इसमें, अभी हम शांत नहीं देख रहे, यू कैन क्लियरली, तो वो तो लूनर पे डिपेंड करता है ना। हाँ, इसमें नहीं, जैसे हम अगेन इसमें आप गलती नहीं करना है शरद जी ये चीज की, जो हमें पिक्चर में दिख रहा है, वी आर नॉट गोइंग लेफ्ट और राइट, हमें पिक्चर में वेव ही नजर आ रहा है, स्टेबिलिटी हमें सिर्फ उसके थ्रोन में नजर आ रही है। और बैक साइड में ये रेड कलर क्या दिख रहा है? हाँ, रेड कलर का कुछ पिक्चर सा है, मतलब आप इसको ये भी बोल सकते हो, मतलब ऐसा कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या चीज है, बट आप कोई रेड आर्टिकल, जैसे किसी ने कुछ अपने किसी सामान का कुछ पूछा तो रेड आर्टिकल उससे आप रिलेट कर सकते हो, क्योंकि क्या चीज है इसमें इतना क्लियर नहीं है। तो ये बेबी जिस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये कुछ इमोशनल ट्रॉमा काइंड ऑफ के अभी कुछ वो इमोशनल ट्रॉमा तो नहीं, इनफैक्ट मुझे पॉइज्ड और काम लग रहा है ये, बट जैसे अभी जो इन्होंने शरद जी ने रेड पॉइंट आउट किया, तो रेड कलर हमें नजर नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली पिक्चर में क्या, मुझे उसके पीछे तो बुल जैसा ही कुछ नजर आ रहा है, बट समहाउ जो रेड है वो किसी ऑब्जेक्ट का या किसी चीज, कुछ भी जो रेड आता है हम उसमें दिमाग में हमारे आएगा तो हम ऑब्जेक्ट से रिलेट कर पाएंगे, बट वो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है ये बहुत क्लियरली डिफाइंड है नहीं। something like a reserve energy. Yeah, you can say that reserved energy in the emotional energy, maybe reserved passionate energy in the emotional energy of the wavy water, so we can say that, right? All right, so it's 8:54, so I think I'll take your leave for now. हम कल क्लास करेंगे और हमारी क्लास हमेशा आगे जाती ही है, सो डोंट वरी, हमें सब खत्म भी करना है। मैम बस मुझे एक चीज और बता दीजिए प्लीज, कि जैसे इनको जब टैरो कार्ड्स को रखना होता है अपना, तो किसी पर्टिकुलर क्लॉथ में किस तरीके के कलर में बताया था एक्चुअली, पर अभी कोई बात नहीं, मैं क्विकली बता देती हूँ। किसी भी आपके जो जैसे मंदिर का या कोई पायस का कपड़ा होता है,
आपने अगर नया भी खरीदा है तो आप नया भी ले सकते हो, सिल्कन हो या ज्यादा अच्छा है, मतलब एक रिच फैब्रिक का अगर होता है तो उसका बहुत अच्छा रहता है। उसमें ही आप अपना, जैसे मैं अपना जो बॉक्स है, जो मेरा बॉक्स होता है इसका, उसमें रैप रखती हूँ, 5 बॉक्स के अंदर ही रहते हैं, जैसे आपने अपना बॉक्स दिखाया, और उस फैब्रिक के अंदर रैप बॉक्स को मैं एक बॉक्स में रखती हूँ, जो ढक्कन वाला कोई बॉक्स होता है जिसमें आप उसको रख सकते हो। और उसके साथ आप क्रिस्टल्स या आपका कोई भी रिलीजियस कुछ भगवान जी छोटे से, या कोई आपको जिनके ऊपर आपको फेथ है, या कोई ऐसा आर्टिकल आप रख सकते हो कि उसकी आपको विश्वास दिलाए, जो कि उसकी पॉजिटिव एनर्जीज आपके कार्ड्स के साथ रहेंगी, या फोटो भी रख सकते हैं मैम। हाँ, फोटो भी रख प्रोटेक्टिव सकते हैं, एनर्जीज, कुछ भी, एनीथिंग जिसमें आपका फेथ है। और मैम जब इसको फिर ओपन करके आप जब उस पे करते हैं तो क्या वो उसको उस क्लोथ के ऊपर ही करना होता है रख के, और वो कहाँ रखा जाएगा? मैं वैसे ही करती हूँ, राइट, पे या टेबल पे या कहाँ रखे? टेबल पे ही करना चाहिए। और आप कैसे भी ऐसी हैंडल नहीं, ऐसे ही चलते फिरते नहीं करना, इट हैज टू बी अ प्रॉपर प्लेस। जैसे अब हम जब एडवांस्ड एस्ट्रो पढ़ते हैं तो मतलब एडवांस्ड टैरो पढ़ते हैं, तो उसमें हम वास्तु से भी रिलेट करते हैं कार्ड्स को, तो वो कैसे सेटअप होता है, कैसे बैठना है, वो सब उसमें होता है, राइट। So I'll take your leave for today. Thank you so much, everyone, and I hope. Thank you so much, What ma'am. time is tomorrow's class? Tomorrow session? Yeah. No, tomorrow's session is at Tomorrow what time? we'll keep it at 9 only. That same time for all the classes, all the 3 classes. Now we'll have it at 9 to 10. It will go beyond 10 somehow, but 9 to 10. Sure. Right? Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Good evening.